बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर में टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी अज़ाफ़ी तफ़ाउल और गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी अज़ाफ़ी तफ़ाउल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखा है ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से लिखाया हुआ है। देखिए, अगर दिए गए एक्स के लिए जो एक्स की जो भी रेंज दी आपको दी गई ये इलाका दिया रहेगा, उसके लिए अगर उसका डेरिवेटिव जो तफ़ाउल का डेरिवेटिव हम लेते वो सिफर से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि तफ़ाउल का डेरिवेटिव सिफर से कैसा है, बड़ा है, तब फंक्शन ऑफ एक्स अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। ठीक है, यानी अगर आपको किसी तफ़ाउल को अज़ाफ़ी तफ़ाउल साबित करना है तो बताना पड़ेगा आपको कि भाई इसका डेरिवेटिव वो सिफर से बड़ा है करके दिए गए एक्स के लिए। दूसरा, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल। गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल में दिया गया है कि अगर दिए गए एक्स के लिए तफ़ाउल का डेरिवेटिव, देखिए डैश है यहाँ पर, मतलब तफ़ाउल का डेरिवेटिव दिए गए एक्स के लिए अगर ये सिफर से छोटा आ जाए, मतलब वज़ा में आ जाए, वज़ा में कीमत आ जाए इसकी, तब दिया गया तफ़ाउल फंक्शन ऑफ एक्स गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब नोट देखिए, जब एफ डैश एक्स यानी दिए गए एक्स के लिए तफ़ाउल का डेरिवेटिव लिए हमने और ये डेरिवेटिव की कीमत सिफर आ जाए तो उस नुक्ते पे ममास एक्स महवर से मुतवाज़ी होता है। एक्स महवर कैसे रहता है आपको पता है कि भाई ये वाई महवर है और ये एक्स महवर है, जनरली हम जिसको लेते हैं ये समझ लीजिए एक्स महवर है। इससे मुतवाज़ी होना मतलब वो ऐसा कुछ होता है, ये यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो मुतवाज़ी है। ठीक है, और जब ये मुतवाज़ी होता है तो आप ये बात का, और जब वो इस टाइप से होता है तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फंक्शन ऑफ एक्स अज़ाफ़ी तफ़ाउल है या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम हल करेंगे। एग्जांपल में पहला है कि 2 मार्क के लिए आते पेपर में, दिखाइए कि तफ़ाउल फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7 जहाँ x बिलोंग्स टू r यानी x जहाँ पे जो भी इस्तेमाल किया ये हकीकी अदद है, अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। हमको बताना है अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। साबित करने के लिए हमको साबित करना पड़ेगा कि उसका जो डेरिवेटिव लेते हैं हम दिए गए एक्स के लिए वो सिफर से कैसा आता, बड़ा आता। तो देखिए, क्योंकि सब कुछ डेरिवेटिव पे डिपेंड है इसके, अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना, हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हल में देखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ये फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है। अब आप क्या करिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए हमने आपको समझाया था कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा रहा तो डेरिवेटिव को एफ डैश से ज़ाहिर करते, ये कितना आ जाएगा, ये 3 सामने आएंगे, एक्स से क़ुव्वत 1 से कम, प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1, 7 का डेरिवेटिव 0, मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 10। दिख रहा है डेरिवेटिव। अब देखिए दिए गए x के लिए हम देखते हैं x बिलोंग्स टू r यानी x वज़ा में हो सकता, जमा में हो सकता ना। तो अगर x जमा में है तो बेटा जमा वाले अदद का मुरब्बा हमेशा कैसा आता, मुस्बित आता, यानी कोई अदद अगर मुस्बित है तो उसका मुरब्बा भी कैसा रहता, मुस्बित रहता। तो ये पूरी कीमत जो आएंगी वो मुस्बित हो जाएंगी उसकी वजह से, और ये कीमत भी कैसी है, मुस्बित। मुस्बित जमा मुस्बित मतलब मुस्बित यानी सिफर से बड़ा, यानी एफ डैश एक्स कैसा आ गया, ये पूरा का पूरा जो है, अगर हमने यहाँ x r से लिए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव लिए, तो ये कैसा आ गया, सिफर से बड़ा आ गया। ठीक है, अगर हमने वज़ा वाला लिए तो वज़ा का मुरब्बा भी कैसा होता, जमा में होता है ना। वज़ा 1 का मुरब्बा कितना है, जमा 1। तो वैसे अगर हम कोई भी कीमत रखें तो उसका मुरब्बा कैसा आएगा, मुस्बित आएगा, और फिर इसकी ज़रब होकर ये पूरी कीमत मुस्बित यानी सिफर से बड़ी हो जाएंगी, और ये भी सिफर से बड़ा है। दोनों की अगर जमा किया जाए तो जो भी नया अदद मिलेगा वो सिफर से हमेशा बड़ा रहेगा। हम यहाँ कर नहीं रहे, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर मुस्बित लिए एक्स तब भी ये सिफर से बड़ा आती पूरी कीमत, अगर मनफी लिए तब भी मुरब्बा होने की वजह से कोई भी मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बित ही होता है, इसलिए इसकी कीमत कैसी आएगी, मुस्बित। ये पूरा मुस्बित ही रहेगा, मतलब ये तमाम ये जो कीमत आपको दी गई है ये सिफर से कैसी आ रही, बड़ी आ रही, दिख रहा आपको। तो इसलिए रहेगा फंक्शन का अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना ये उसके डेरिवेटिव पे मुनस्सिर है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लिए बात, जब ये स्टेप आती तो हमको जो एक्स दिया था उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसके अलग अलग कीमतें पुट करके अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते कि ये मुस्बित आएगा या मनफी आएगा। अगर मुस्बित आ गया तो दिया गया तफ़ाउल इस रेंज के लिए अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, और अगर मनफी आ गया तो हम कहेंगे कि वो गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, जाँच कीजिए कि दिया गया तफ़ाउल जहाँ x बिलोंग्स टू r है फॉर ऑल x, इसका मतलब बेटा तमाम के तमाम x जो हकीकी अदद से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। इसका मतलब इसको पहले हम इस दिए गए तफ़ाउल को लिखेंगे जवाब में, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे और फिर चेक करेंगे कि x की तमाम कीमतों के लिए इसका डेरिवेटिव की कीमत मुस्बित आती है या मनफी आती है। अगर मुस्बित आ गई तो अज़ाफ़ी तफ़ाउल होगा, और अगर मनफी आ गई तो गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल होगा। तो देखिए हम इसका डेरिवेटिव लेते, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 6, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 12, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
ठीक है। अगले इसमें एफ डैश एक्स की कीमत आने वाली है 3x² माइनस 12x प्लस 12, ठीक है। लेकिन आप लोग देख सकते ये तो आ गई कीमत, लेकिन अब कैसे मालूम पड़ेगा कि इसकी कीमत कैसे आ रही करके, मुस्बित है मनफी है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि सब में आपको 3 मुश्तरिक दिख रहा यहाँ 3 है, 12 भी 3 के पहाड़े में आते हैं, इसी से आप 3 मुश्तरिक निकालिए। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा x² माइनस 3 को किससे ज़रब करने पे 12 आते हैं 4 से, तो 3 चौक 12 x जमा, फिर यहाँ से अगर हमने 3 बाहर निकाले तो 3 को किससे ज़रब करने पे 12 आते हैं 4 से। याद रखिए अगर इसको इससे ज़रब किया तो दोबारा ये मिलने को ना हमको, तभी हमारे ये मुश्तरिक निकालना सही है, वरना गलत। देखिए 3x² ये आ गया, 3 चौक 12x ये आ गया, इसको इससे ज़रब किया तो ये आ गया, इसका मतलब ये सही निकाले। अब देखिए x² 2 + 4x जमा 4, ये मुरब्बी मसावत में आपने पढ़े थे इस टाइप के अलजबरी फ़िक्रे, तो इसको भी हम इसके अज़ाए ज़रबी करके लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमने इसके अज़ाए ज़रबी किए तो हमको दो ऐसे अदद होना जिनकी ज़रब कितनी हो 4 हो, जमा 4, जिनकी ज़रब करने पे हमको कितने मिले जमा 4 मिले, और जिनकी जमा करने पर ये बीच वाला अदद आए, मतलब कितना है बस। अच्छा, तो आपको मालूम है 2 अदद की ज़रब 4 से 2 ही होते हैं, 2 दूनी 4 और 4 एक 4। तो अगर हमने 2 दूनी 4 लिए हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो ये वाले तो सही हो रहा, लेकिन जमा 2 और जमा 2 जमा 4 होते, वज़ा 4 होते क्या नहीं। हम क्या करेंगे, इसको वज़ा करेंगे। देखिए जब एक जैसे अलामत वाले अदद की ज़रब होती तो जवाब जमा में आता, मतलब ये पहली कंडीशन पूरी होगी। और जब इन दोनों की जमा होंगी तो वज़ा 2 मतलब वो आएगा वज़ा 4। मतलब ये जो अदद है ये दोनों कंडीशन को पूरा करते, इसको भी और इसको भी। मुरब्बे मसावत हल करने के लिए हम ऐसे 2 अदद तलाश करते हैं जिनकी ज़रब ये अदद हो और जिनकी जमा ये अदद हो। ये 2 अदद इन दोनों कंडीशन को पूरा करते, तो हम इसके लिए लिखेंगे 3x - 2 x - 2, लेकिन ये 2 बार है तो हम इसको एक ही बार लिखते हैं 3x - 2 का स्क्वायर। ये देखिए सेम है तो इसके ऊपर क़ुव्वत 2 लिख लेते हैं। अब ये जो है फंक्शन का डेरिवेटिव, हमको इसके बारे में मालूम करना है कि दिए गए x, जहाँ पे x का क्या है हकीकी अदद से ताल्लुक़ रखता है, ये अदद मुस्बित आता कि मनफी आता। तो देखिए ये कब मनफी आएगा या ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो कब होगा जब ये ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ज़ीरो के लिए यहाँ पर कितना अदद होना ज़रूरी है इस ब्रैकेट में, अगर इसका अपोजिट नंबर यहाँ आ गया तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। ये वज़ा 2 है तो अगर यहाँ पे हमने जमा 2 ले लिए तो ये पूरी कीमत क्या हो जाएंगी ज़ीरो हो जाएंगी। यानी x कभी हम 0 लिए 2 लिए तब ये क्या हो जाएंगी पूरी कीमत ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो वो एक कीमत हम नहीं ले सकते। तो अब देखिए अगर उसके अलावा आपने कोई भी कीमत ले ली है मुस्बित या मनफी सिफर को छोड़कर, तो बेटा ये ब्रैकेट का मुरब्बा होने वाला है। आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसकी मुरब्बा होने की वजह से वो हमेशा मुस्बित आएगा। जब उसके 3 से ज़रब करेंगे तो वो भी क्या आएगा मुस्बित आएगा। एक बार फिर से सुनिए, x की कीमत आप पॉजिटिव लीजिए कि निगेटिव लीजिए, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे मुरब्बा होने की वजह से वो हमेशा मुस्बित आएंगी। मुस्बित की ज़रब 3 से करेंगे तो ये पूरा मुस्बित जवाब आएगा, मतलब सिफर से बड़ा जवाब आएगा। और अगर आपने एक की कंडीशन हो गई, यानी प्लस वाले और माइनस वाले तमाम अदद के लिए ये मुस्बित है, और एक है सिफर, अगर सिफर रखे तो क्या होगा, सॉरी अगर यहाँ पे कौन सी कीमत रखने पे ये ब्रैकेट सिफर हो सकता, तो वो अदद 2 है, तो 2 रखने पे ये ब्रैकेट 0 होता है, जिसकी वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये x की तमाम कीमतों के लिए मुस्बित है सिवाय x की कीमत 2 की। तो हम यहाँ लिख लेंगे x = 2 को छोड़कर x बिलोंग्स टू R की तमाम कीमतों के लिए f' मुस्बित है। f' कैसा है मुस्बित है, इसका मतलब फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव ये सिफर से बड़ा है। दिख रहा है आपको, ये बराबर नहीं है बेटा, यहाँ पे कितनी लिखा हुआ है, ये सिफर से कैसा है बड़ा है, जहाँ x क्या है हकीकी अदद से लिया हुआ है और x बराबर नहीं है 2 के। जो आपको लाइन लिख के बताया हमने वही हमने इस सूरत में लिखा, ठीक है। और जब ऐसा आ जाता तो इसका मतलब रहता, इसलिए फंक्शन ऑफ x जो हमारा दिया गया तफ़ाउल है, इसलिए फंक्शन ऑफ x अज़ाफ़ी तफ़ाउल है x बिलोंग्स टू R, जहाँ x बराबर नहीं है 2 के लिए, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए उससे,
अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 है कि फंक्शन दिया हुआ है आपको और उसकी रेंज दी हुई है कि एक्स हकीकत से ताल्लुक़ रखता है और एक्स सिफर नहीं है, मतलब सिफर के अलावा आप कोई भी यहाँ पे कीमत ले सकते हैं। तो मालूम क्या करना है, तो हमको यही जांच करना है कि ये दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। तो सिंपल पिछले वाले सवाल की तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव में एक्स की जो कीमतें दी हैं इनके लिहाज से चेक करेंगे। अगर सारी की सारी कीमतों के लिए वो मुस्बित आया तो हम कहेंगे कि वो अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, और अगर डेरिवेटिव में एक्स की कीमतें कोई ऐसी कीमतें रखने पर वो मनफी आ रहा तो हम कहेंगे गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, हमने लिख दिया गया तफ़ाउल फंक्शन ऑफ एक्स ये है। अब देखिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता बेटा 1 माइनस 1 एक्स का डेरिवेटिव आता माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब ये कैसा लिया हमने, तो ये डेरिवेटिव के फार्मूले में है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 आता, माइनस की जगह माइनस लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव 1 एक्स का आता माइनस 1 एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 एक्स स्क्वायर। देखिए अब दिए गई इस कीमत के लिए हम इसमें देखते हैं कि मुस्बित आ रहा है या मनफी आ रहा है। तो बेटा एक तो मुस्बित ही है, सारी बात डिपेंड है इस पर। अगर इसके अंदर आपने यहाँ पर से कीमतें ली है, हकीकत से कीमतें ली है, तो उसमें मुस्बित कीमतें हैं, मनफी कीमत में है, उसमें सिफर नहीं है। एक्स कभी सिफर नहीं ले सकते, तो सिफर को छोड़ के कौन सी कीमत आती है, मुस्बित और मनफी। अगर आपने मुस्बित कीमत ली है तो मुस्बित का मुरब्बा क्या होता, मुस्बित ही होता। तो अगर ये मुस्बित हुआ यानी जमा में हुआ तो ये पूरी जमा में हो जाएगा, यानी मुस्बित कीमत हो जाएंगी। और मुस्बित कीमत की मुस्बित कीमत से जमा मतलब नहीं मुस्बित कीमत। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई भी जमा वाली कीमत ली है तो उसका मुरब्बा हमेशा जमा में आता, मतलब ये भी जमा, जो भी कीमत मिलेंगी वो सिफर से बड़ी रहेंगी। किसके लिए, मुस्बित अदद के लिए। लेकिन अगर आपने मनफी वज़ा वाली कीमतें इसके अंदर रखे तब भी मुरब्बा होने की वजह से वो कैसा हो जाएगा, मुस्बित हो जाएगा। जवाब मुस्बित ही आएगा। अब ये पूरा क्या हो जाएगा उसकी वजह से, मुस्बित जमा मुस्बित क्या हुआ, फिर से ये मुस्बित ही जवाब आया। इसका मतलब यहाँ से आप एक्स की मुस्बित कीमत लीजिए या मनफी लीजिए, यानी जमा वाली कीमत लीजिए या वज़ा वाली कोई भी कीमत रखिए यहाँ पे एक्स की, जवाब हमेशा कैसा आता, मुस्बित आता, सिवाय एक्स की कीमत सिफर के। तो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है कि हमको एक्स की कीमत कभी सिफर लेनी नहीं है, तो हम लिखेंगे इसलिए एफ डैश एक्स बड़ा है सिफर से, कब, जब एक्स ताल्लुक़ रखता है आर से और एक्स क्या नहीं है, सिफर के बराबर नहीं है। इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स सिफर नहीं है के लिए दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। आप याद रखिए इत्तेफाक से तीनों भी जो हमने आपको यहाँ पे कराया सवाल हल, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों के लिए मुस्बित आ गई कीमत। कभी कभी ये मनफी में भी आ जाती है। अगर जब कभी मनफी में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे सपोज मनफी में आ जाती है कीमत तो यहाँ पर इसका ऐसे लिखते हैं हम कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और हम लिखते हैं कि दिए गए इस रेंज के लिए दिया गया तफ़ाउल गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। कब, जब यहाँ पर ये कीमत बड़ी नहीं आती, छोटी आती तब। अभी इस वक्त यहाँ पर ये कीमत मुस्बित आई हुई है, मतलब सिफर से बड़ी आई हुई है, तो इसके हिसाब से जवाब लिखा हुआ है। देखिए इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए वो 2 मार्क के लिए आते हैं। अब जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो 2 या 3 या 4 मार्क के लिए आएंगे। तो देखिए ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बराबर ध्यान से देखिए। एक्स की वो कीमतें मालूम कीजिए जिसके लिए दिया गया तफ़ाउल, ये वाला तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। यानी इस बार हमको इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि दिया गया तफ़ाउल कैसा है, अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, लेकिन किस एक्स की कीमत के लिए वो हमको मालूम करना है। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि आप क्या करिए, सबसे पहले दिया गया तफ़ाउल लिखिए। अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना या गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल होना इसके डेरिवेटिव में मुनस्सिर है, इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा एफ डैश एक्स इज़ इक्वल्स टू 2, इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर माइनस 3, इसका डेरिवेटिव है 2x। देखिए एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 जैसे का वैसा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12, एक्स का डेरिवेटिव 1 और अदद का 0, मतलब एफ डैश एक्स की कीमत आ जाएंगी 6x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस 12। ये तो हम मिलाएंगे नहीं, याद है बेटा। लेकिन इसको और वाज़ेह तौर पे समझने के लिए, जिस तरह हमने पिछले वाले सवाल में 3 मुश्तरिक निकाले थे, तो इसमें 6 दिख रहा है, ये 6 के पहाड़े में आता, ये 6 के पहाड़े में आता, ये भी 6 के पहाड़े में आता, तो इनमें से मुश्तरिक 6 यानी 6 निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा, इससे भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वज़ा, जो अलामत है वही अलामत, फिर एक्स है एक्स, वज़ा 6 को किससे ज़रब करने पे 12 आते, 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो देखिए इसको इससे ज़रब के तो ये आता, इससे ज़रब के तो ये आता और इसको इससे ज़रब के तो ये आता। जब कभी ऐसा आता तभी हमारा ये मुश्तरिक निकालना सही है। अगर हम इससे मुश्तरिक निकाल रहे हैं उसको ज़रब करने पे दोबारा ये हासिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये मुश्तरिक गलत निकाला हुआ है। तो अभी इस वक्त यहाँ पे ये जवाब आया। अब ये क्या है, मुरब्बई मसावात है जिसके 2 जज़र रहते, इस तरह पिछले सवाल में हमने किए थे, अब इसी तरह हल करेंगे। हमको 2 ऐसे अदद चाहिए जिनकी ज़रब वज़ा 2 है,
और जिनको जमा करने पे यहाँ पे कौन सा आदत है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वज़ा 1 है। फिर से देखिए, हमको दो ऐसे अदद चाहिए जिनको ज़रब करने पे वज़ा 2 आता यहाँ की कीमत, और जिनको जमा करने पे यहाँ की कीमत यानी वज़ा 1 आती। तो ऐसे कौन से है? तो देखिए ज़रब 2 आती, मतलब वो है 2 1 का 2, सिर्फ इन दो की ज़रब 2 आती है, 2 1 का 2। लेकिन अगर दोनों जमा में लिए तो जवाब काय में है, ज़रब में। तो अब देखिए एडजस्ट कैसा करते हैं। जवाब ज़रब में कब आता दो अदद का? जब दोनों में से एक वज़ा हो। तो अब किसको वज़ा लेते? 2 को वज़ा लेते कि 1 को वज़ा लेते? देखिए इसको लेकर देखते हैं। हाँ, तो देखिए 1 दूनी 2 यानी वज़ा 2, ये ज़रब, ये कंडीशन पूरी हो रही। और यहाँ पे जब इन दोनों को मिलाएंगे तो वज़ा 2 और जमा 1 का जवाब आता वज़ा 1। इन दोनों की अलामत अलग अलग होने की वजह से इन दोनों का फ़र्क लेना पड़ता। फ़र्क दोनों में कितना है? 1 का। ये बड़ा है मतलब इसकी अलामत लगती, मतलब वो जवाब आएगा वज़ा 1। देखिए ये कंडीशन भी पूरी हो जा रही। हाँ, इसका मतलब ये जो मुरब्बई फ़िक्रा है उसके दो जज़र ये दोनों हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज़ इक्वल्स टू 6। यहाँ पे इसकी जगह 2 ब्रैकेट आएंगे, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। याद रखिए कि आपको जब कभी मुरब्बई फ़िक्रा निकालने का काम पड़ा, आप इस तरीके से उसको हल करेंगे। ऐसे दो अदद तलाश करेंगे जिनको ज़रब करने पर ये आखिरी का अदद आ जाए और इन दोनों की जमा करने पे ये बीच का अदद आ जाए। ये आ गया। अब आपको ये दिया हुआ है आपके तफ़ाउल कैसा है? अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। अज़ाफ़ी तफ़ाउल कब रहता? देखिए चूँकि फ़ंक्शन ऑफ एक्स कैसा तफ़ाउल है? अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। तो उसका मतलब ये है कि एफ डैश एक्स की कीमत सिफर से बड़ी है। एफ डैश एक्स की कीमत बड़ी है, ये इसको बड़े की अलामत है। बड़ी है किससे? सिफर से। ठीक है, ये हमको दिया गया था, इस पर से हमने ये लिखे। अब यहाँ पर जो आपने फंक्शन ऑफ एक्स की कीमत लिखी वो इसमें रखिए। तो ये आएगा 6x माइनस 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए ये 6 को हम हटा सकते हैं यहाँ से। हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब ये दो कीमतें सिफर से बड़ी है। कैसा? तो वो इसलिए कि जो कीमत सिफर से बड़ी है उसका 6 गुना भी सिफर से बड़ा है। उसी को रिवर्स किए तो जिस कीमत का 6 गुना सिफर से बड़ा है वो कीमत भी सिफर से बड़ी है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि ये अलामत को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम आपको बताते हैं, अच्छे से देखिए कि अगर a ज़रब b बड़ा हो सिफर से, यानी अगर दो कीमतों की ज़रब सिफर से बड़ी हो तब उनको दो कंडीशन मिलती। पहली कंडीशन ये है कि ऐसा होने का मतलब है, ऐसा दोनों कीमतों की ज़रब सिफर से बड़ी है, उसका मतलब ये है कि a और b दोनों सिफर से बड़े हैं। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a और b ये दोनों सिफर से छोटे हैं। देखिए इन दोनों की ज़रब जो है वो सिफर से बड़ी है। तो जब कभी दो कीमतों की ज़रब सिफर से बड़ी रहती तो उसका एक ही, इसका मतलब पहला मतलब ये निकलता कि ये दोनों कीमत सिफर से बड़े हैं। ये दिख रहा है आपको, यानी मुस्बित है, मुस्बित जमा में जो आते पॉजिटिव। या फिर ये दोनों कीमतें सिफर से छोटे हैं, मनफी। ठीक है, इसका मतलब अगर हमको इसको आगे हल करना है तो हमको दो हालतें लेनी पड़ेंगी। एक हालत में इन दोनों को पहले ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और दूसरी हालत में हमको इन दोनों को हल करने के लिए ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ए की जगह हम ये ब्रैकेट लेंगे और बी की जगह हम ये ब्रैकेट लेंगे। तो बेटा ये आपको जवाब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया हमने। अब देखिए इसके बाद से जवाब यहाँ से शुरू होता। हम लिखेंगे केस 1 या हालत 1, आपने दोनों में से कुछ भी लिखे तो चलता। कब? जब x माइनस 2, हम ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, सिफर से बड़ी है और x प्लस 1 ये सिफर से बड़ा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको इधर से इधर लेकर जाइए, ये आ जाएगा प्लस 2। यहाँ पर इसको इधर से इधर लेकर जाइए, ये आएगा x, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1। ये हालतें मिल जाएंगी बेटा इस पर से। हमने दो को इधर से इधर लिए तो ये प्लस, और ये इसको इधर से किए तो ये ऐसा, प्लस सीधा जाने पर माइनस। आगे ये दो कंडीशन। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी मुमकिन है। तो ध्यान दीजिए, ये ख़त अददी ख़त कहलाता है। इसका एक्स की कीमत निकालने के लिए हमको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ कि एक्स की कीमत 2 से बड़ी है। तो उससे पहले जान लीजिए आप कि अगर आप यहाँ कोई भी ना अदद ले, समझ लीजिए यहाँ जो भी अदद लेंगे तो उसके राइट साइड के सारे अदद, उसके जो राइट साइड की कीमतें रहेंगी सीधे हाथ की तरफ की, वो बड़ी रहेंगी उससे, और उसके उल्टे हाथ की तरफ यानी बाएं जानिब की तमाम कीमतें उस अदद से छोटी रहेंगी। जैसे कि अगर एक लिए तो एक से सीधे हाथ की तरफ की जितनी कीमतें हैं वो एक से बड़ी है, और एक से बाएं जानिब की जो जितनी भी कीमतें हैं वो कैसी है? एक से छोटी है। हमको यहाँ दिया हुआ है कि एक्स बड़ा है 2 से। अब x अगर 2 से बड़ा है तो 2 तो यहाँ पर है, 2 से बड़ा अदद किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, मतलब वो हो जाएगा इस साइड से बड़ा, इधर इस साइड से कीमतें आएंगी उसकी। ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ से बताई। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि x बड़ा है वज़ा 1 से। देखिए वज़ा 1 ये है,
इससे बड़ी कीमत अगर हमने यहाँ से लिए तो ये यहाँ से ले रहे हैं हम इसकी कीमतें, इससे बड़ी कीमतें सब ये ऐसी आएंगी। ठीक है, देखिए इसको हमने इससे ज़ाहिर किए, x बड़ा है 2 से, मतलब 2 से बड़ी x की कीमतें है। दूसरे इसमें x बड़ा है वज़ा 1 से, तो वज़ा 1 यहाँ है, इससे बड़ी कीमतें सीधे हाथ पर आएंगी। आ गई है। अब देखिए इन दोनों का मुश्तरक हिस्सा कौन है। मुश्तरक हिस्सा है ये यहाँ से यहाँ तक के, मतलब 2 से बड़ा, मतलब हम जवाब लिखेंगे ये वाला। इसका लिखेंगे हम इसलिए x की कीमत जो है वो बड़ी है किससे, 2 से, क्योंकि हमने केस 2 में, देखिए केस 2 में हम क्या लिखेंगे, ये हिसाब से लेंगे कि जो भी a है वो छोटा है सिफर से, a की जगह हम ये ब्रैकेट ले रहे हैं और b की जगह ये, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये दोनों भी कीमतें सिफर से छोटी है। तो हम यहाँ लेंगे x - 2 छोटा है सिफर से और x + 1 भी छोटा है सिफर से। देखिए हमने ये कीमतें लिए। अब इसको आप फिर से इधर लेकर आइए, तो ये आएगा x वज़ा 2 से ये जमा 2 और ये आ जाएगा x इधर से वज़ा 1। मतलब हमको x की 2 कीमतें हासिल हो गई। इसमें एक में x ये जहाँ पे ये अलामत आती है वो छोटा रहता था, तो x छोटा है 2 से और x छोटा है वज़ा 1 से। देखिए x छोटा है 2 से और x छोटा है वज़ा 1 से। अब देखिए फिर से हमारा ख़त लिखा, देखिए ध्यान दीजिए, ये कंडीशन हम इस पर ज़ाहिर करेंगे। x छोटा है 2 से, तो 2 यहाँ पर है, तो 2 से सारे जो छोटी अदद है वो उल्टे हाथ पे बाईं जानिब आते हैं, तो देखिए वो सारी कीमतें जो 2 से छोटी होंगी वो इधर होंगी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी हमने उसको ऐसा लिखा है, 2 से छोटे अदद। यहाँ पे वो बोल रहा कि x छोटा है वज़ा 1 से, तो वज़ा 1 कहाँ है, ये है वज़ा 1। इससे छोटे अदद किधर आएंगे, उसके बाई जानिब, मतलब ये आएंगे यहाँ से इधर। तो आप देख सकते हैं मुश्तरक जो हिस्सा है वो ये हिस्सा है, यहाँ से इधर का। कहाँ से शुरू हो रहा है, x छोटा है वज़ा 1 से। लेकिन आपको यहाँ से शुरू हो रहा, तो ये सी कंडीशन ये है, x छोटा है वज़ा 1 से, मतलब हमारा जहाँ पे जवाब आया x छोटा है वज़ा 1 से। ठीक है, इसका मतलब इसको हम यहाँ पर जो देते इसको हम 1 दे देते मसावत नंबर, इसको हम मसावत नंबर 2 दे देते। तो हम जवाब में लिखेंगे मसावत 1 और 2 से दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, अज़ाफ़ी तफ़ाउल है जब, हाँ सवाल में देखिए हमको क्या मालूम करना था, x की कीमतें मालूम करना था। तो बेटा दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है जब हमको 2 जवाब मिले, एक ये कीमत और एक ये कीमत। तो हम लिखेंगे x बड़ा है 2 और x दूसरा जवाब मिला था हमको छोटा है 1 के लिए। हमको समझ में आ गया कि भाई ये मसावत 1 और 2 से कि x की एक ये कीमत आ रही तब दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, और एक ये कीमत आ रही तब भी दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, इसलिए 2 कीमतों के लिए दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। ये जवाब है, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है। अच्छे से देखिए, उसके अंदर पहला जो मार्क है वो यहाँ तक दिया हुआ है, दूसरा ये कंडीशन अप्लाई करने पर दिया हुआ है, और तीसरा ये जवाब लिखने पर दिया हुआ है। तो देखिए फिर से हम बात है, आपको दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, इसलिए ये लिखे, यहाँ की कीमत इसमें डाले, यहाँ पे जो भी अदद है वो चले जाएगा। ये दोनों की ज़रा मुस्बित आ रही, मतलब जमा में आ रही, ऐसा सिर्फ 2 ही बात होता है, जब दोनों भी मुस्बित हो अदद। यहाँ की मुस्बित आती कब, जब ये दोनों मुस्बित हो या दोनों मनफी हो। पहले हमने ये वाली कंडीशन इस्तेमाल की है, हमने दोनों भी सिफर से बड़े लिए, देखिए इससे हमको ये हासिल हुआ। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में हमने ये दोनों जो ब्रैकेट आए थे वो सिफर से छोटे लिए, तो हमको ये 2 कीमतें हासिल हुई, जिस पर को हमने इस तरीके से हल की, ये हासिल किए। इसका मतलब ये और ये इन 2 कीमतों के लिए हमारा दिया गया तफ़ाउल अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। देखिए अगला सवाल है, x की वो कीमत मालूम कीजिए जिसके लिए तफ़ाउल गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है। तो पिछली मरतबा हमने अज़ाफ़ी तफ़ाउल के लिए मालूम किए थे, x की कीमतें इस बार गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल के लिए कर रहे हैं। तो पहली स्टेप डेरिवेटिव लेने की स्टेप दोनों में सेम है। तो देखिए इसका पहले डेरिवेटिव ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, पिछला बार क्वेश्चन में जो तफ़ाउल इस्तेमाल किया वही तफ़ाउल है, जिसका डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो बराबर पिछली बार की तरह यही जवाब आएगा। यहाँ तक कि तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको दिया गया है कि तफ़ाउल गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, तो इस लाइन का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लिखेंगे चूँकि फंक्शन ऑफ x गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, तो ये कोई भी फंक्शन गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल कब रहता, जब उसका डेरिवेटिव सिफर से छोटा रहता। तो देखिए इस जुमले का अगर हम मैथ्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे f'(x) ये छोटा है किससे, सिफर से। तो इस जुमला जो हमको सवाल में दिया है फंक्शन ऑफ x गैर अज़ाफ़ी तफ़ाउल है, उसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव लेने पे सिफर से छोटा जवाब आता, ये ऐसा, यानी सिफर से छोटे कैसे आता थे, मनफी वज़ा में वाले, तो उसका जवाब जो रहेगा वो मनफी आता। अब पिछली बार की तरह क्या करिए आप, ये यहाँ पर से उठाइए, यहाँ रखिए, तो ये आएगा 6x - 2 x - 2 x + 1
ये कैसा है, कीमत छोटी है सिफर से। फिर हमने आपको बोलते कि छेदा जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम x - 2 x + 1 > 0। ठीक है, यानी अगर ये दो कीमतों की ज़रब कैसे आ रही, सिफर से छोटी आ रही है, यानी मनफी आ रही। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कौन सी हालतें पेश आती, तो देखिए हम उसके लिए आपको बताते हैं कि अगर a ज़रब b कोई भी दो कीमतें हैं और वो वज़ा में जवाब आ रहा, सिफर से छोटा जवाब आ रहा उनका, तो दो कंडीशन पैदा होती, दो तरह के जवाब हासिल होते। पहली कंडीशन या तो ऐसा होता कि उनमें से एक सिफर से बड़ा है और दूसरी कीमत सिफर से छोटी है, ये बड़ा है सिफर से और ये छोटा है, या फिर ये हो सकता कि ये कीमत सिफर से बड़ी होंगी और ये कीमत सिफर से छोटी। फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइए, याद रखिए कि अगर ये कीमत सिफर से छोटी है तो इन दोनों की जो अलामतें रहेंगी मुख्तलिफ रहेंगी, इसके ऐसी है तो इसके ऐसी, या फिर अगर हमने इसकी ये लिए तो इसकी ये आएंगी। ये इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है। मनफी रही तो ये कभी एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। और अगर मुस्बित है, जैसे हमने पिछले सवाल में मुस्बित पढ़े थे, कहाँ है ये, तो देखिए अगर मुस्बित कीमत है, सिफर से बड़ी कीमत है, मतलब मुस्बित कीमत है, तो दोनों की अलामतें एक ही जानिब रहती, दिख रहा है आपको, या तो राइट हैंड साइड में रहेंगी दोनों भी, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखे कि अगर दोनों की जो है कीमत मनफी है तो ये दोनों अलग अलग अलामतों के साथ में रहेंगे, एक बड़ा तो एक छोटा, एक छोटा तो एक बड़ा। ठीक है, अब हम इसकी वजह से आप समझ जाएंगे दो हालतें लेनी है। पहली हालत हम इसके लिए लेते हैं, तो हम लिखते हैं केस 1। केस 1 में लेंगे बेटा हम कि इसके बाद की स्टेप ले रहे हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बताया, इसके बाद की कीमत बता रहे हैं हम। हालत 1 में अगर हमने ये ली तो ये दोनों कीमतों में से पहली कीमत सिफर से बड़ी होंगी, मतलब x - 2 ये बड़ा होगा सिफर से, और यहाँ पर दूसरी कीमत है x + 1 ये छोटी होंगी सिफर से। ठीक है, अब अगर इसको आगे हल किए तो ये आएगा x, इसको उधर ले जाइए ये आएगा 2, और ये उधर ले जाएंगे आप इसको तो ये आएगा बस आएगा। अब इनमें से कौन सी कंडीशन है, जवाब कैसा आएगा, उसके लिए हम अददी ख़त का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अददी ख़त पे हम इस सवाल को हल करके x की कीमत मालूम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि x बड़ा है 2 से, तो देखिए 2 यहाँ है। अब जो भी कीमतें इससे बड़ी रहेंगी वो इधर रहेंगी, ऐसे जो भी कीमतें इधर रहेंगी वो 2 से बड़ी रहेंगी, तो इस कंडीशन को हमने इससे बताया। दूसरा है यहाँ पर x छोटा है वज़ा 1 से, तो वज़ा 1 यहाँ पर है, इससे छोटे कीमत यानी उसके बाएं जाने वाली कीमत, यहाँ पे ये वज़ा 1 है, इससे छोटी कीमत मतलब बाएं जाने वाले, मतलब ये इस साइड की कीमत है। अब आप देखिए वज़ा 1 से छोटी कीमतें ये हो गई और 2 से बड़ी कीमतें हमने इससे बताई, इसमें कुछ मुश्तरिक है नहीं है, इसका मतलब ये जवाब मुमकिन नहीं है, तो हम लिखेंगे ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे हमको x की कोई भी कीमत हासिल नहीं होती, ऐसी कोई भी कीमत नहीं है जो 2 से बड़ी हो लेकिन वज़ा 1 से छोटी हो। ठीक है, तो ये हो गया केस 1। अब केस 2 में हम लेंगे कि पहली जो कीमत है ये सिफर से छोटी होंगी और दूसरी कीमत जो लेंगे वो सिफर से बड़ी रहेंगी। तो देखिए हमने केस 2 में लिखे कि ये कीमत छोटी है सिफर से और ये कीमत बड़ी है सिफर से। आगे हल करेंगे तो ये आएगा x, ये अलामत जैसी कि वैसी ये उधर जाएगा तो ये 2, और यहाँ पे ये x उसकी अलामत जैसी कि वैसी इसको उधर जाएंगे तो -1। इसको फिर से हम अददी ख़त के से हल करेंगे। देखिए अददी ख़त आ गया, यहाँ पर पहली कंडीशन x छोटा है 2 से, तो 2 यहाँ है, x छोटा है 2 से मतलब यहाँ पे 2 से छोटी कीमतें हमको लेना है, तो 2 यहाँ पर है, 2 से छोटी कीमतें मतलब उसके बाएं जानिब की कीमतें, मतलब ये पूरी ये कीमतें हो जाएंगी, ये जो सारी कीमतें हैं वो 2 से छोटी है, इसको हमने इससे बता दी। अब ये x बड़ा है वज़ा 1 से, तो पहले वज़ा 1 तलाश कीजिए, वज़ा 1 यहाँ है। ठीक है, अब आपको x बड़ा है वज़ा 1 से, मतलब वज़ा 1 से बड़ी कीमतें चाहिए, बड़ी कीमतें चाहिए मतलब आपको ये इधर की कीमत होगी, ये जितनी भी कीमत रहेंगी इधर की वो सब वज़ा 1 से कैसी रहेंगी, बड़ी कीमतें दाएं जाने पर हासिल होती और छोटी कीमतें बाएं जाने पर हासिल होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है वो इन दोनों का जो दोनों कंडीशन दी हुई है उसका मुश्तरक हिस्सा है, यानी x की वो कीमत जो इनके दरमियान आ रही है वही हमारा जवाब है। तो देखिए यहाँ पर जवाब है x बड़ा है 2 से और x छोटा है 2 से और x बड़ा है वज़ा 1 से। देखिए इसका मतलब x एक ऐसी कीमत है, हम इस पर से लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ है, तो वो सारी कीमतें वज़ा 1 से बड़ी होंगी, इधर की सीधे हाथ पर बड़ी होंगी, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि x बड़ा है वज़ा 1 से। देखिए x बड़ा है मतलब ये मुँह का इधर खुल रहा, बड़ा है वज़ा 1 से, और हमको लिखना है कि यही x ये कैसा है, इधर है, मतलब 2 से छोटा है, तो ये छोटा है 2 से। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते, ये जो है इन दोनों को मिला के लिखे तो ऐसा आएगा। देखिए x एक ऐसी कीमत है जो वज़ा 1 से बड़ी है बड़ी कंडीशन, और 2 से छोटी है, 2 से छोटी है। बेटा इसी को हम इंटरवल से लिख के बता सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अगर यहाँ बराबर की अलामत हो तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ ये बड़े छोटी की अलामत है तो हमने इसके लिए ये दिए ब्रैकेट। यहाँ कौन सा आदत है, वज़ा 1 कॉमा यहाँ 2। ठीक है, x कहाँ गया तो हम इसको लिखते हैं x, यानी x ताल्लुक़ रखता है वज़ा 1 से लेकर 2 के दरमियान की कीमतों के। तो इसको ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, ऐसा लिखे, तीनों भी सेम है, आपको एक्सपेक्टेड है कि जवाब आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से
एक्स की इन तमाम कीमतों के लिए दिया गया तफ़ाउल गैर इज़ाफ़ी तफ़ाउल है। हम लिखेंगे इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स यानी दिया गया तफ़ाउल गैर इज़ाफ़ी तफ़ाउल है जब x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल बजाय 1 से लेकर 2 तक। तो ये इसका फाइनल जवाब आ गया। देख लीजिए एक मरतबा हमने फ़ंक्शन का डेरिवेटिव लिए, फ़ंक्शन दिया हुआ कि गैर इज़ाफ़ी तफ़ाउल है, इसलिए हमने इसको ये कंडीशन, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है इसको हमने लिखे कि ये कीमत डेरिवेटिव की कीमत सिफर से छोटी है, मतलब ये गैर इज़ाफ़ी तफ़ाउल है। ये कीमतें यहाँ रखें, ये कंडीशन आई। फिर हमको मालूम है कि दो कीमतों की ज़रब अगर सिफर आती मतलब वज़ा में आती तो दो बातें हो सकती, या तो ये होगा और या तो ये होगा। तो हमने पहली कंडीशन केस 1 में अप्लाई किए। यहाँ पे जो ये कंडीशन हमने इस पर लगा के देखे तो मालूम पड़ा कि ऐसा उनमें कुछ भी मुश्तरक नहीं आता, मतलब यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, एक्स की ऐसी कोई भी कीमत मुमकिन नहीं है। फिर हमने केस 2 में सेकंड वाली हालत की है। इसमें बेटा ये लिखे, ये करके देखे, इसमें ये हिस्सा मुश्तरक आया, मतलब एक्स की कीमत सिफर से बड़ी और वज़ा 2 से छोटी है। इसी को हमने इस तरीके से लिख के बताया और ये हमारा फाइनल जवाब आया। तो ये क्वेश्चन भी इस टाइप का भी पेपर में आया हुआ है। इसको पढ़िए और मश्क 2.4 के जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हल कीजिए। ये अगर आप इसकी नोट्स बना लीजिए आप अच्छे से बुक में लिखकर, इसको पढ़कर देखिए, हल करके देखिए। अगर आपको ये बराबर किया आपने तो उसके बाद में मश्क 2.4 के सवाल आपको हल करते आएंगे।